समृद्ध हो रहा धीरे धीरे, है ना। बुंदेलखंड वालों को बधाई, बहुत जबरदस्त। क्या है सर, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा सर। बोलो बोलो सर, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा सर। अपना पब्लिक कंपनी है, तो अभी सर हमारी कंपनी में क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट देते हैं हम लोग, और बाहरी इन्वेस्टर है हमारे इधर कंपनी में। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जब सर शासन की नीति में सर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था एक प्रोजेक्ट, तो सब्सिडी के बारे में भी बताया गया था कि नहीं ऐसा मिलेगा, लेकिन हम लोगों को खुद इतना यकीन नहीं था कि इतने जल्दी मिल जाएगा और इतने आसानी से मिल जाएगा। अभी सर उन्हीं लोगों ने हम लोगों को और प्रोत्साहित किया और काफी फंडिंग देके और नए प्रोजेक्ट के लिए भी हम लोगों को प्रोत्साहित किया हुआ है। तो करीब ये नया यूनिट लगा रहे हैं हम लोग, तो करीब 1 साल के अंदर चालू भी कर लेंगे हम लोग। चलिए, बहुत बधाई आपको। देखो आपकी जो आपने सोचा नहीं उससे तेज गति से गाड़ी पड़ रही है। जोरदार अभिनंदन करो अनिल भाई के लिए। आला उदल आपके क्षेत्र में होती है ना, बहुत अच्छा। बड़ा हुआ है उनकी मार, मर जाए, बहुत अच्छा। बधाई बधाई आप। अखिलेश साहू जी हैं क्या आपके? देखिए, हम बड़े छोटे मध्यम कुटीर सबको सबसे बात कर रहे हैं, सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या बिल्डिंग वर्कशॉप खोलने वाले हैं अखिलेश जी? जी सर। पहले काम करा है अभी? हाँ सर, कल से काम सेवा कर। अच्छा, तो सही साथ काम करना है। हमारी शुभकामना आपको, बहुत जोरदार। और ये एक और है अमित जैन जी, ये क्या कर रहे हैं? बच्चों का कपड़ा मतलब करता हूँ, न्यूबॉर्न से लेके 14-15 किड्स वेयर शॉप में। बहुत अच्छा। पहले काम करते थे अभी? नहीं सर, मैंने सर अभी खुद का पहले सर जॉब करता था सर। अभी इस उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से। चलिए, बधाई मेरी सभी को। एक बार जोरदार ताली बजा दें टिकटगढ़ वालों के लिए, बालाघाट वालों के लिए, और यहाँ भोपाल में बैठे सभी लोग मित्रों के लिए मेरी अपनी ओर से आने वाली दीपावली की, धनतेरस की, नए साल की सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ भी हमारे कुछ उद्यमी उपस्थित हैं, वे भी आपसे संवाद करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करने के लिए हमारे कुछ हितग्राही यहाँ पर उपस्थित हैं। एमएसएमई के अंतर्गत आकांक्षा गोस्वामी यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात रखना चाहिए। आकांक्षा कहाँ तक पढ़ाई की आपने? बहुत अच्छा, बधाई जरा हमारी बहन के लिए। अच्छी हिम्मत की नई उद्यमी। कहाँ भोपाल की रहने वाली है? क्या काम करने वाली है? ये हमारी 2 साल में इंडस्ट्री स्टार्टअप जो है, वुमेन एंटरप्रेन्योर है हम 100%। और हमारे इनोवेटिव क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं और सरकार का काफ़ी प्रोत्साहन रहा, और जो स्टार्टिंग फेज में चाहिए रहता है, और हमने उसकी वजह से हिम्मत की कि अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए, स्पेशली यूएस में। और इतने टैरिफ होने के बावजूद आपको जानकर खुशी होगी कि इस महीने भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ। हमारी बहन ने बहुत अच्छी काम की, मेरी आपकी ओर से बधाई। कौन कौन बैठा है यहाँ पे? अखिल पाटीदार। अखिल पाटीदार। अखिल क्या करने वाले हैं? मेरी इंडस्ट्री है सर, मेरी काय की? प्लास्टिक रिफॉर्म बनाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 2 साल हो गए हैं और लगभग 2.5 करोड़ के। आप भोपाल में कहाँ हैं? भोपाल में। बहुत अच्छा। मैंने इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करके 5 करोड़ का नया निवेश किया है। अच्छा। फेज 3 में 15 करोड़ का निवेश की भी तैयारी है। वाह, नई पीढ़ी हमारी धमाकेदार काम रहने वाली है। जी सर। क्या काम करने वाली है? ये हमारी 2 साल हुई है इंडस्ट्री स्टार्टअप जो है, वुमेन एंटरप्रेन्योर है हम फुल 100%। और हमारे इनोवेटिव क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं
और सरकार का काफ़ी प्रोत्साहन रहा और जो स्टार्टिंग फेज में चाहिए रहता है, और हमने उसकी वजह से हिम्मत की कि अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए, स्पेशली यूएस में। और इतने टैरिफ होने के बावजूद आपको जान के खुशी होगी कि इस महीने भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ। तो हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात कही, मेरी अपनी ओर से बधाई। और कौन बैठा है यहाँ पे? अखिल पाटीदार। हाँ? अखिल पाटीदार सर नमस्ते। अखिल क्या करने वाले हैं? मेरी इंडस्ट्री है सर मणिदीप में। काय की? प्लास्टिक प्रीफॉर्म बनाते हैं, बॉटलिंग यूनिट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसको 2 साल हो गए हैं और लगभग 2.5 करोड़ के हाँ, भोपाल में कहाँ है? भोपाल में ही, मणिदीप। भोपाल में, बहुत अच्छा। और अभी इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करके 5 करोड़ का नया निवेश मैंने किया है। अच्छा। और फेज 3 में 15 करोड़ के निवेश की भी मेरी तैयारी है। वाह, नई पीढ़ी हमारी धमाकेदार काम कर रही। जोरदार अभिनंदन भाई के लिए भी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। और कौन है? सर यहाँ पर केस नंदा भी उपस्थित है, वो भी आपसे बातचीत करना चाहेंगे। नंदा जी कौन है? नमस्कार सर। नमस्कार नंदा जी, क्या करने वाले नंदा जी? सर मेरी एक इंडस्ट्री है, छोटी सी गोविंदपुरा इंडस्ट्री एरिया में। बहुत अच्छा। मैं रेलवे के इक्विपमेंट्स बनाता हूँ। रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन में जो ट्रेन्स चलती हैं उनके स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, वो हम डिज़ाइन करते हैं और बनाते हैं। बहुत अच्छा। अब तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रेल बहुत अच्छी चल रही है। हाँ जी सर, बहुत बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है ना? आपने तो कब से काम कर रहे हो रेलवे में? सर 95 से कर रहे हैं सर। 95 से क्या क्या बदलाव देखा रेलवे में? सर रेलवे में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है। जितनी टेक्नोलॉजी हमारी ऑटोमोटिव में, कार्स में एडवांस हो रही है, उतनी ही टेक्नोलॉजी रेलवे में एडवांस हो रही है। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। बताएं। एक एमएसएमई ने कश्यप साहब से भी 2-3 बार रिक्वेस्ट किया है कि जो 2017 में सब्सिडी का केस था, जब वैट सब्सिडी थी, तो जो एमपी गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रॉमिस करी थी वो अप्रूव नहीं हुई, वो मिली नहीं। आधी मिली 1-2 साल और फिर वो मिली नहीं। चलिए अलग से बता देना उनको। हम सब कोशिश कर रहे हैं। 19 से सब्सिडी का बैकलॉग तो निपटाया था, इस 17 का भी देखेंगे क्या होता है। ठीक है सर। ठीक है, बहुत अच्छा। योगेश गोयल यहाँ पर उपस्थित हैं। योगेश गोयल। योगेश जी कहाँ के हैं? सर मैं भोपाल का ही हूँ। तुम सब भोपाल के बुला के बैठा है कि बाहर वाले ही बुलाए? सर मैं गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का अच्छा। सचिव हूँ सर। जी जी गोपाल जी, सर्वप्रथम आपको बधाई देना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। जो हमारे बुझे हुए चेहरे थे उद्योग के सर, वो 2 साल में आपने उन पर रौनक ला दी सर। वाह, धन्यवाद सर। जोरदार गोविंद भी आप हो अध्यक्ष सही में सर। हमारी एक छोटी सी आपसे आवश्यकता है। जी जी। गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र लगभग 70 साल पुराना औद्योगिक क्षेत्र है जी, और देश का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो एक क्लस्टर है। अरे वो उसका क्या हुआ जो आप बोलने वाले थे? सर मैं जो बोलने आ रहा था सर आपका कश्यप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सर वाकई इस समय बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और हमें महसूस हो रहा है कि उद्योग के जो आने वाले वर्ष है वो बहुत अच्छे जाएंगे। ताली वाली बजाओ भाई जरा, कितना बढ़िया बोल रहा है व्यक्ति, आप ही के लिए बोल रहे हैं। सर हमारे उद्योग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। आप अलग अलग जगह से निवेश ला रहे हैं। हम सर आपको गोविंदपुरा में स्थिति ये है कि उद्योग बहुत तरक्की कर रहे हैं कि इनको एक्सपेंशन के लिए उनके पास जगह नहीं है। हमने प्रयास किया था कि मंडीदीप में जगह ले ले, लेकिन सर एक स्मॉल अरे 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 सिर्फ दाएं बाएं हो गया, मुद्दे की बात तो बताओ। सर क्या हमें गोविंदपुरा के पास एक छोटी सी इंडस्ट्रियल एरिया दिया जाए जहां हम अपना एक्सपेंशन कर सके। अभी क्या काम कर रहे हो आप अपनी फैक्ट्री के बारे में तो बताओ। मैं सर पेपर इंसुलेटेड कंडक्टर्स बनाता हूं, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। और उसमें क्या आगे क्या करने वाले जो हैं? कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स में काम आते हैं। मैं उसको एक्सपेंशन करके कॉपर में जाना चाहता हूं और एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ रही है, मैं उसमें और मशीन डालना चाहता हूं। अभी मेरा टर्नओवर 20 करोड़ का है, मैं उसे 50 पे ले जाना चाहता हूं। अरे 100 में ले जाओ, हमारी शुभकामना भाई। हमारे वाली बजाओ जरा भाई के लिए। हमारे पास गोविंदपुरा में जगह नहीं हो रही। जी जी जी, बहुत मेरे जैसे 100-150 उद्योगपति है जिन्होंने सर एक्सपेंशन, हमारा आने वाला 10 साल बहुत अच्छा है सर उद्योग के लिए, तो एक वो उसकी आवश्यकता है सर। हम आपके पास में और नया एरिया ला रहे हैं, उसके संबंध में डिटेल आ जाएगी। थैंक यू सर। आपको बहुत जल्दी जगह मिलेगी, है ना? बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इन उद्यमियों से संवाद करने के लिए। और ये संवाद नीति को जमीनी स्तर तक ले जाने का माध्यम है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जब उद्योग बढ़ते हैं तब देश की रीढ़ मजबूत होती है और मध्य प्रदेश इसी भावना से प्रेरित होकर एमएसएमईज और स्टार्टअप को एक सशक्त भविष्य दे रहा है। और अब क्रम है जिन पल का साक्षी बनने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के लिए। आप सभी की तालियों के बीच में हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नई औद्योगिक क्रांति आ रही है, मध्य प्रदेश नवगाथा लिख रहा है तरक्की और समृद्धि की। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। आज के एमएसएमई सम्मेलन में हमारे यशस्वी मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, इस अवसर पर पीएस राघवेंद्र सिंह जी, कमिश्नर चंद्रमौली जी, हमारे सभी अधिकारीगण और सारे युवा उद्यमी मित्रों और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के बधाई देता हूं। और आगामी दीपावली और सच में तो धनतेरस तो आज ही मन गई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे आज के इस आयोजन के लिए। सिंगल क्लिक से 200 करोड़ रुपए की राशि, और केवल राशि नहीं, राशि के साथ कई प्रकार के अलग अलग यहाँ उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से हमने ये कार्यक्रम की रचना की है। पहले आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम आता था पुराने समय में, जब कई रंगों के संयोजन के साथ उनके उस आनंद को महसूस करते थे। उस प्रकार से यहाँ हम बैठ करके राज्य के पिछड़े से पिछड़े इलाके, कहाँ टीकमगढ़ बुंदेलखंड का वो हमारा इलाका, कहाँ बालाघाट का बॉर्डर, एक महाराष्ट्र का, एक यूपी से लगा हुआ, मध्य में हम सब बैठ के बात ही कर रहे हैं। और ऐसे अवसर पर जब आप सब एमएसएमई के इस पूरे कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु मध्यम सभी प्रकार के उद्यम या उद्योग लगाते हुए उद्यमशीलता का जो परिचय दे रहे हैं, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ और दीपोत्सव की भी अग्रिम शुभकामना देता हूँ। संयोग देखिए, आज दीपावली लक्ष्मी माता का आराधना का पर्व है, लेकिन कुबेरों के बीच बैठकर के देश के असली कुबेर तो यही है। मैं आप सबको भी शुभकामना देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। सच में उद्योगपति जैसे खेत का किसान पूरे देश के लिए अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करने का काम करता है। सीमा पे जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा की रक्षा करते हुए अपनी सजगता से ड्यूटी निभाकर देश की रक्षा के लिए काम करता है। प्रत्येक उद्योगपति भी अपने युक्ति बुद्धि क्षमता से अपने धन लगा करके कई लोगों को पेट पाल करके अपनी सच्चे अर्थों में बड़ी भूमिका अदा करता है। मैं आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं। अपने घर में 2 रोटी तो सब खा लेते, लेकिन अपने काम से कई घरों के अंदर चूल्हा जले और उनका जीवन भी अच्छा हो, ये पुण्य का काम है। सच में आपका ये जो उद्यमशीलता के साथ अपनी परमात्मा ने हरेक के शरीर के अंदर एक क्षमता योग्यता दी और क्षमता योग्यता के भरोसे से देश स्वावलंबी बनता है, देश सक्षम बनता है, आर्थिक सुदृढ़ के मार्ग चलता है। और अतीत के कालक्रम में हमने देखा है कि हमारा देश सदियों से, इसके लिए उपमाएं तो इतनी बड़ी बड़ी कि ये ऐसा मानते कि सोने की चिड़िया है, लेकिन हमारा कालक्रम थोड़ा सा सजगता का, नूतन नवीन नई टेक्नोलॉजी कई प्रकार की चीजों में जाने अनजाने जो हमारे अपने मूल भाव थे उसमें कहीं गलती हुई और अतीत के क्रम में ऐसे उद्यमशीलता के आड़ में देश ने गुलामी की दास्तां भी भोगी। अंग्रेज इसी उद्यमशीलता की आड़ में आए थे, जिनने हमारे व्यापार व्यवसाय व्यवस्थाओं को ध्वस्त करते हुए व्यापार के आड़ में व्यापारी बन के आते आते शासक बन करके लगभग 250-300 साल तक हम पे वो दौर ले गए जिसको याद नहीं करना चाहिए। इतना खराब दौर था। कहाँ ढाका की बनने वाली मलमल जिसमें हमारे कुशल कारीगर अंगूठे का उपयोग करते थे, लेकिन केवल व्यापार व्यवसाय से धन कमाने की लालसा में हजारों लोगों के अंगूठे काट करके उनने अन्याय करने का काम किया।
कई लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जिस प्रकार की दुनिया में हमारा अपना वो पहचान थी, लेकिन बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमें इस बात की प्रसन्नता है, अब हम सोने की चिड़िया नहीं, ये सोने का बाज बनने जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। भविष्य के लिए अपनी स्वदेशी की भावना के बलबूते पर, स्वावलंबन के मार्ग पर, अपने संसाधनों से अपने घर का बाजार भी, घर की आवश्यकता भी, अपने देश और प्रदेश के अंदर की तमाम चीजों की पूर्ति करते हुए न केवल हम अपने स्वावलंबन के बलबूते पर देश को भी आगे बढ़ाएंगे, मध्य प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे, और न केवल अपने देश और प्रदेश की बात करें बल्कि यहां से उठा करके दुनिया के बड़े से बड़े देशों में, जहां जहां आज अपने बदलते दौर में आप देखो कितनी तेजी से समय बदल रहा है, हमें इस बात की भी प्रसन्नता है जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से देश का माहौल बदला है, और एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में जो भारतीय लोगों के बारे में उपमाएं चलती थी, अभी रेल के बारे में नंदा जी बता रहे थे, आपने तो लंबे समय से व्यापार व्यवसाय किया, रेल कभी भी समय पे आ ही नहीं सकती है, नई टेक्नोलॉजी तो सवाल ही नहीं उठता है, वो सब पुराने जमाने की बात हो गई। घड़ी से मिलाकर के रेल का समय अब अपने आप वापस उस दौर को ला रहा है, जिसके कारण से रेल पहचानी जा रही, और रेल वो डब्बे, वो ताड़ी वाले डब्बे, वो लाल वाले डब्बे, गंदे संदे अंदर के शौचालय, सब गए जमाने और पुराने जमाने की बात हो गई। आज बदलते दौर में अपने पास रेल के बजट, रेल विभाग मुश्किल से, अभी अश्विनी वैष्णव जी बता रहे थे, कांग्रेस के शासनकाल में मुश्किल से कोई 2-4 ट्रेन चल गई तो चल गई, नहीं तो जो होना होता रहे। और आज क्या हाल हो गई, अकेले मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 लाख करोड़ की रेल की योजनाओं का बजट, कभी सोच सकते हैं? एक पटरी नहीं, दूसरी नहीं, अब तो 2, 3, 4, कितना जबरदस्त समय बदला है। हमारा 4 लेन का ट्रैक बनना ये असंभव जैसी बात लग रही थी, लेकिन बदलते दौर में कितनी तेजी से समय बदल रहा है, और ये बदलते दौर में केवल आवागमन का ट्रैक नहीं बन रहा है, इसके माध्यम से आपके लिए भी दरवाजा खुल रहा है, व्यापार व्यवसाय का दरवाजा खुल रहा है, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। हमारी सरकार ने भी अपने सारे कामों को करते करते, जैसे कि आपको सबको जानकारी है, हमने अपनी सरकार के गठन के साथ भी हमारे प्रत्येक क्षेत्र में गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए, व्यक्ति का टैलेंट तो है, अवसर की प्रतीक्षा है, और अवसर उपलब्ध कराओ उनकी उद्यमशीलता के बलबूते पर। तो हमने अपने इस सारे अभियान में ये बेसिक चीज लेके चले कि जब तक हमारा अपने राज्य की प्रतिभा को उसके बलबूते पर यहाँ उसको मौका नहीं देंगे, सरकार का राज्य आश्रय उसको जैसे पौधा पनपता और शुरू में उसको खाद पानी और सुरक्षा की जरूरत पड़ती, यही तो शासन की नीतियां करती, इतने में सब कुछ हो जाता। बाकी तो पौधा पनपेगा तो फल भी देगा, फूल भी देगा, छाया तो परवारे देगा ही देगा, वनस्पति के माध्यम से ऑक्सीजन भी शुद्ध करेगा। ऐसे कई सारी चीजों के लाभ अपने आप मिलते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से जब आज आंकड़ा देख रहा हूं तो आपने बताया 1000 से ऊपर भूखंडों का आवंटन, ये कम बड़ी बात नहीं है। 1 साल के अंदर बीते 6 साल से ज्यादा 1 साल में भूखंड दिए, जोरदार अभिनंदन करो। मुझे मालूम है कि हमारे बीच ये सारे मित्र बैठे हैं, इनको सब तो आता है, लेकिन इनको प्रोत्साहन देने के लिए एक बार ऐसा बोलना पड़ता है कि कुछ तो करो, क्योंकि आप ही के लिए हो रहा है। ये सारी चीजों के साथ हमारे बीच आज 200 करोड़ की सब्सिडी भी मिली स्टार्टअप के आधार पर, जिन बच्चों ने अपने मन के ऊंचाइयां हासिल करते हुए कल्पनाशीलता के बलबूते पर एक मुकाम हासिल किया, उनको भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। नए उद्यमी भी बना रहे हैं। 700 इकाइयों को 197 करोड़ से ज्यादा की राशि का हम अपनी तरफ से उनका हक की राशि दे रहे हैं। 63 स्टार्टअप को सहायता दे रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि 237 उद्यमियों को भूखंड आवंटन पत्र दिए गए। 5084 युवाओं को 347 करोड़ से अधिक राशि के ऋण भी दिए जा रहे हैं। सच में ईश्वर करे आपके उद्योग धंधे खूब फले फूले, आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो, प्रदेश अपने आप पीछे आगे बढ़ता जाएगा। आपके भरोसे से भविष्य में
मध्य प्रदेश की तस्वीर अगर बनेगी तो इसमें आपका परिश्रम, आपकी पराकाष्ठा होना चाहिए प्रत्येक काम करने की। आपके माध्यम से देश आगे बढ़ेगा, सरकार आपके साथ खड़ी है। आज आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, मान के चलो कि आज भारत की 80 करोड़ से ज्यादा आबादी किसी न किसी रूप में एमएसएमई से जुड़ी है, क्योंकि एमएसएमई का दायरा बहुत बड़ा है। सच अर्थ में अगर कोई ये कहे कि आज के उद्योग की दृष्टि से इनका अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर बताना चाहे तो ब्रांड एम्बेसडर में एमएसएमई से अच्छा कोई नहीं हो सकता है। ये अपने आप में सारी बातें कह देता है। मैं बदलते दौर में आज जब बात कर रहा हूं तो कौन कौन से क्षेत्र की बात करूं। देश की जीडीपी का 30% योगदान हमारे एमएसएमई से आता है। कुल निर्यात में 45% हिस्सेदारी एमएसएमई से आती है। इसी कारण से तो भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है, ये मामूली बात नहीं। कहा हमारी 7 बहनों ने लिज्जत पापड़ के माध्यम से जबलपुर से इकाई प्रारंभ की। कितनी लाखों बहनें जुड़ गई, जोरदार अभिनंदन करो। शुरुआत कहीं से भी हो सकती, कैसे भी हो सकती। आज हमारे बीच में भी माहेश्वरी साड़ी, सीहोर का सरबती गेहूं, रायसेन का बासमती चावल, भोपाल की जरी, झाबुआ की गुड़िया, डिडोरी का सिरुअन्न अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनने के मार्ग पे जा रहे हैं। एक के बाद एक लाइन से तो देखो, मैं मान के चलता हूं जितने प्रकार से हो सकता है हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 4 लाख से अधिक विनिर्माण एमएसएमई इकाइयां हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है और इनको सबको कोशिश कर रहे हैं एमएसएमई के सारी सुविधाएं एक छत के नीचे मिल जाए। ऐसी बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन समय ज्यादा हो गया और मैं थोड़ा सा देरी से भी आया, इसकी क्षमा चाहते हुए एक बार फिर इस पूरे आयोजन के साथ आगामी का दीपावली का पर्व भी आप सबके लिए फलदायी हो, शुभदायी हो और लगातार ऐसे विकास के मामले में हम लगातार इसी एक के बाद एक नए नए कदम उठाते हुए बार बार मिलते रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश न केवल औद्योगिक मानचित्र पर अग्रणी बना है, बल्कि उद्योग लगाने की चाहत रखने वाले लाखों युवाओं के सपनों का केंद्र भी बना है। आज का दिन केवल संवाद का दिन नहीं, बल्कि नए संकल्पों का दिन भी रहा। एमएसएमईज और स्टार्टअप्स दोनों मिलकर मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक क्रांति का आधार बन रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएं ताकि हर युवा को अवसर मिले और हर विचार को उड़ान मिले। समापन की ओर बढ़ते हुए हम आग्रह करते हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी एमएसएमई रूही खान जी से आज के इस अवसर पर औपचारिक आभार प्रदर्शन करें।